हस्तिनापुर का वो राजमहल जो कभी वैभव और मर्यादा का प्रतीक था, उस दिन पाप का साक्षात कुरुक्षेत्र बन चुका था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि आने वाले महाविनाश की आहट थी। एक ऐसी स्त्री जिसके एक आवाहन पर आर्यवैत के लाखों योद्धा अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे, आज उसी स्त्री के पवित्र केस दुशासन के पापी हाथों में थे। वह उसे घसीटता हुआ ला रहा था और पूरी सभा मौन थी। लेकिन जैसे ही वो राजेश्वला एक वस्त्र द्रौपदी उस सभा के केंद्र में खड़ी हुई, उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं में लाचारी नहीं बल्कि क्रोध की वो ज्वाला धधक रही थी जो पूरे कुरुवंश को भस्म करने वाली थी। उसने अपनी लाज बचाने के लिए गुहार नहीं लगाई बल्कि अपनी उंगली सीधे धर्मराज युधिष्ठिर की ओर उठाई। उस क्षण द्रौपदी ने रोते हुए जो 3 प्रश्न पूछे, उन्होंने केवल युधिष्ठिर को ही नहीं बल्कि न्याय और धर्म की संपूर्ण परिभाषा को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज हम कुरुवंश के उसी सबसे कलंकित अध्याय की परत दर परत समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि द्रौपदी के उन अकाट्य तर्कों के सामने कैसे भीष्म, द्रोण और स्वयं धर्मराज निरुत्तर हो गए थे। कहानी की शुरुआत होती है उस मति भ्रम से जिसने एक परम ज्ञानी राजा को अपनी बुद्धि खोने पर मजबूर कर दिया। शकुनु के मायावी पासे जब हस्तिनापुर की राज्यसभा में खनक रहे थे, तब वे केवल पासे नहीं थे, वे कुरुवंश की नियति का कालचक्र थे। महाराज युधिष्ठिर, जिन्हें संसार धर्मराज कहता था, उस दिन एक ऐसे सम्मोहन में थे जहां उनका विवेक पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वे एक एक करके इंद्रप्रस्थ का असीम वैभव, सोने के रथ, मत वाले हाथी और करोड़ों की सेना हार चुके थे। जुए की लाज जब मनुष्य के सिर चढ़कर बोलती है तो वह मर्यादा की हर सीमा लांघ जाता है। युधिष्ठिर ने अपने सगे भाइयों नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को दांव पर लगाया और उन्हें भी शकुनी के हाथों सौंप दिया। अंततः जब कुछ न बचा तो उन्होंने स्वयं को दांव पर लगाकर दुर्योधन की दास्ता स्वीकार कर ली। पूरी सभा में दुर्योधन और कर्ण का अट्टहास गूंज रहा था। शकुनी ने तब एक कुटिल मुस्कान के साथ युधिष्ठिर की आंखों में झांका और कहा, हे कुंतीपुत्र, तुम अभी भी सब कुछ वापस जीत सकते हो। तुम्हारी महारानी द्रौपदी अभी तुम्हारे पास है, उन्हें दांव पर लगाओ। युधिष्ठिर के भीतर का जुआरी उस समय इतना अंधा हो चुका था कि उन्होंने अपनी अर्धांगिनी पांचाल नरेश की स्वाभिमानी पुत्री को जुए की उस अपवित्र वेदी पर एक निर्जीव वस्तु की तरह दांव पर लगा दिया और परिणाम वही हुआ। पांसे पलटे और द्रौपदी को भी हार दिया गया। जब दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में खींच लाया, तब द्रौपदी ने रोते हुए भी अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका मस्तक ऊंचा था। उन्होंने सीधे युधिष्ठिर की ओर देखा और अपनी वाणी से वज्रपात करते हुए अपना पहला और सबसे बड़ा प्रश्न पूछा, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, मैं इस कुरुवंश के न्याय सिंहासन से और स्वयं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि इस खेल में आपने पहले स्वयं को हारा था या मुझे इसका सीधा और शास्त्र सम्मत उत्तर दीजिए। इस प्रश्न के पीछे द्रौपदी का वो तार्किक और विदुषी रूप था। उसने भीष्म पितामह तक को हिलाकर रख दिया। द्रौपदी ने भरी सभा में न्याय शास्त्र की वो व्याख्या की जो आज के आधुनिक कानून का भी मूल आधार है। उन्होंने कहा, यदि आपने स्वयं को पहले दांव पर लगाया और आप हार गए तो आप उसी क्षण दुर्योधन के दास बन चुके थे। नीति और धर्मशास्त्र कहते हैं कि एक दास का स्वयं के शरीर और उसकी स्वतंत्रता पर कोई अधिकार नहीं रह जाता, वह परतंत्र हो जाता है। जब आप स्वयं स्वतंत्र नहीं थे, तब आपका खुद पर कोई अधिकार नहीं था, तो आपने एक परतंत्र पुरुष होकर मुझे दांव पर लगाने का दुस्साहस कैसे किया? एक दास अपनी पत्नी का स्वामी कैसे हो सकता है? इसलिए आपका मुझे दांव पर लगाना पूरी तरह से अवैध और शून्य है। द्रौपदी के इस एक प्रश्न ने युधिष्ठिर के पैरों तले से जमीन खिसका दी। धर्मराज का मुखौटा उस समय उतर चुका था। उनके पास इस परम सत्य का कोई उत्तर नहीं था कि एक गुलाम को किसी दूसरे को गुलाम बनाने का अधिकार कैसे हो सकता है। युधिष्ठिर को मौन देखकर द्रौपदी का शोक आक्रोश में बदल गया। उन्होंने युधिष्ठिर की उस चुप्पी को अधर्म का सबसे बड़ा समर्थन बताया। द्रौपदी ने अत्यंत तीखे शब्दों में कहा, हे राजन, कहाँ गया आपका वो शास्त्रों का ज्ञान? कहाँ गई आपकी वो सत्यवादिता जिसके गुणगान पूरा आर्यवर्त गाता है? क्या आपका धर्म केवल यज्ञ करने और दान देने तक सीमित है? आज जब आपकी अर्धांगिनी को भरी सभा में एक वस्तु की तरह नीलाम किया जा रहा है, तब आपका वह धर्म मौन क्यों है? क्या एक राजा का कर्तव्य अपनी स्त्री और प्रजा की रक्षा करना नहीं है? आपकी यह रहस्यमय चुप्पी यह सिद्ध करती है कि आपका धर्मराज होना केवल एक पाखंड था। द्रौपदी ने पुरुष सत्तात्मक समाज की उस सोच का भी गहरा प्रहार किया जो स्त्री को पुरुष की जागीर समझती थी।
उन्होंने कड़क कर कहा कि पत्नी पुरुष की संपत्ति नहीं होती जिसे जुए के पत्तों की तरह फेंक दिया जाए, वह पुरुष के जीवन की सहभागिनी होती है। युधिष्ठिर का यह कृत्य न केवल एक भूल थी बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति के अस्तित्व पर एक ऐसा कलंक था जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं कर सकता था। जब द्रौपदी ने देखा कि युधिष्ठिर गिलानी के मारे सिर भी नहीं उठा पा रहे हैं तो उन्होंने अपनी उंगली भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और राजा धृतराष्ट्र की ओर घुमाई। उन्होंने पूरी सभा को ललकारते हुए कहा, वह आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भीष्म पितामह, आप कुरुवंश के रक्षक हैं, गंगा पुत्र हैं। गुरु द्रोण, आप शास्त्रों के देवता हैं, लेकिन आज आप दोनों इस अधर्म के मूक साक्षी बने बैठे हैं। जिस सभा में एक असहाय कुलवधू के वस्त्रों को हाथ लगाने का दुस्साहस किया जा रहा हो और वहां बैठे प्रबुद्ध लोग मौन रहकर उस पाप का आनंद ले रहे हों, वह सभा कोई धर्म सभा नहीं हो सकती। यह साक्षात नरक का द्वार है। पितामह, आपकी यह कायरतापूर्ण चुप्पी कुरुवंश के समूल विनाश का कारण बनेगी। इस पर भीष्म पितामह ने अत्यंत दबी आवाज में खोखला तर्क दिया कि पुत्री, धर्म की गतियां अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। चूंकि पति को पत्नी का स्वामी माना गया है, इसलिए युधिष्ठिर ने जो किया उस पर कोई सीधा निर्णय देना कठिन है। द्रौपदी ने भीष्म के इस तर्क को तुरंत काटते हुए कहा कि जब साहस क्षीण हो जाता है तभी लोग धर्म की गतियों को सूक्ष्म बताने लगते हैं। आप दुर्योधन के नमक का कर्ज चुकाने के लिए अधर्म को धर्म का जामा पहना रहे हैं। द्रौपदी के ये 3 प्रश्न, स्वतंत्रता का अधिकार, स्त्री का सम्मान और न्याय की निष्पक्षता, केवल उस कालखंड के प्रश्न नहीं थे बल्कि वे आने वाले युगों के लिए एक चेतावनी थे। युधिष्ठिर की व्यवस्था और कुरुवंश के बड़ों की कायरता ने मिलकर उस दिन जिस पाप का बीजारोपण किया था उसका फल अत्यंत भयानक होने वाला था। इतिहास साक्षी है कि उस दिन हस्तिनापुर की राज्यसभा द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दे पाई, लेकिन समय के कुरुचक्र ने उसका उत्तर कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया। युधिष्ठिर का वह मौन, भीष्म की वह लाचारी और दुर्योधन का वह अहंकार अंततः महाभारत के उस महाविनाश में बदल गया, जहां दुशासन की छाती का रक्त और दुर्योधन की टूटी हुई जंघा ने द्रौपदी के प्रश्नों का अंतिम और पूर्ण न्याय किया। द्रौपदी के वे प्रश्न आज भी हर उस समाज से पूछे जा रहे हैं जहां अधर्म को देखकर शक्तिशाली लोग मौन रहते हैं, क्योंकि याद रखिए, जब जब सभाएं मौन होती हैं तब तब प्रकृति स्वयं न्याय की कमान अपने हाथों में लेती है। इस प्रसंग पर आपकी क्या वैचारिक टिप्पणी है? क्या युधिष्ठिर का द्रौपदी को दांव पर लगाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही गहन, प्रामाणिक और धार्मिक प्रस्तुतियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।